हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में। मल्टीपल एलील्स एक्चुअली में क्या होते हैं? जीन होते हैं अल्टरनेटिव्स, जैसे कि हमारे मनुष्य के शरीर में होते हैं ब्लड ग्रुप ए बी ओ टाइप। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसको क्या कहेंगे? मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन सम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस, उनकी एक ही लोकेशन पर उपस्थित जितने भी दो से अधिक जीन्स हैं उनको हम मल्टीपल एलील कहते हैं। अच्छा, हमें पता है कि एलील्स क्या होते हैं? कॉपी ऑफ जीन। लेकिन मल्टीपल एलील का मतलब दो से अधिक जीन एक क्रोमोसोम की लोकेशन पर उपस्थित हैं। तो लोकस का मतलब होता है स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ एनी जीन। ठीक है, इसके रीजन क्या होते हैं मल्टीपल एलील्स के? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है? कोई भी परमानेंट चेंजेस इन डीएनए और उसके सेगमेंट जो जीन्स होते हैं उनमें परमानेंट कोई भी चेंजमेंट आते हैं हम उसको म्यूटेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं एक मल्टीपल एलील्स की। तो हम जानते हैं एक डिप्लॉयड मीन्स ऐसे इंडिविजुअल जो कहीं दो पेरेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जिनके अंदर दो पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो हर एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर दो एलील्स होते हैं और एक गैमीट के अंदर एक प्रकार का एलील पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये जो मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन होता है, मतलब ऐसे चेंजमेंट्स पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ऐसे चेंजमेंट्स को हम मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में जितने भी मल्टीपल एलील्स पाए जाएंगे वो क्रोमोसोम्स के जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे पाए जाएंगे। मतलब चाहे वो दोनों जो होमोलोगस हैं उसकी पर्टिकुलर एक लोकेशन होगी, उसी पे पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि सारी फॉर्म हो सकती हैं एक जीन की, लेकिन एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ दो ही जीन पाए जाएंगे। मतलब एक ट्रेट के सिर्फ दो जीन पाए जाएंगे, दो अलग अलग ट्रेट के लिए। मतलब एक करेक्टरिस्टिक के लिए दो अलग अलग ट्रेट के जीन पाए जाएंगे। मे बी एक करेक्टरिस्टिक के 10 जीन हो सकते हैं, 20 हो सकती हैं उसकी कॉपी, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ दो पाए जाएंगे। वो 20 होंगे तो वो अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाएंगे। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि चाहे कितने भी कॉपी ऑफ जीन हों, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ दो ही पाए जाएंगी और कॉपी पाई जाएंगी वो अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाएंगी, तीसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में। लेकिन एक ही व्यक्ति में एक जीन की सारी फॉर्म नहीं पाई जाती हैं। सिर्फ कितनी पाई जाती हैं? दो। ये हमको विशेष ध्यान रखना है, एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के एलील पाए जाएंगे। कि हम थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो एक्चुअली में चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो इसमें जैसे एंटीजन और एंजाइम्स आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जो एंटीजन्स और एंजाइम जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड किए जाते हैं। किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। और जीन्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी जेनेटिकल जो भी हेरिडिटेबल मटेरियल है, जो मतलब जो हेरिडिटी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं, जो सूचनाएं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये क्या पाए जाते हैं? जीन्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। जितने भी सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम कंटेन करती है, लेकिन जो एग्स होते हैं और स्पर्म होते हैं सिर्फ 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि वो हैप्लॉइड सेल कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स हमें हमारी मदर से और 23 हमें फादर साइड से मिलते हैं, और इसलिए हम एक व्यक्ति को, किसी भी संतति को या किसी इंडिविजुअल को हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल कहते हैं, क्योंकि उसको जो क्रोमोसोम्स मिले होते हैं किन्हीं दो संततियों, दो पेरेंट्स से मिले होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जीन्स हैं वो किस पोजीशन में पाए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑफ लोकेशन ऑफ जीन क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। ठीक है, और जीन्स जितने भी सेम ट्रेट के लिए हैं सेम लोकस पे पाए जाएंगे, चाहे वो मदर से मिला क्रोमोसोम हो चाहे फादर से मिला क्रोमोसोम हो। दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जीन हैं वो एक ही स्थान पर पाए जाएंगे। ठीक है, और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो हम एलील कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फादर से मिला है एलील ब्राउन आइज़ के लिए और मदर से मिला है ब्लू आई के लिए। तो अब क्या हुआ? माँ का भी क्रोमोसोम है, फादर का भी क्रोमोसोम है, उनके अंदर जीन भी हैं। तो
उनके जीन में क्या होगा, ब्राउन आई के लिए जीन होगा, मदर के क्रोमोसोम में ब्लू आई के लिए जीन होगा, और इस तरीके से कॉपी ऑफ जीन पर्टिकुलर ट्रेट के लिए क्या कहलाएंगे, एलील कहलाएंगे। हमेशा याद रखना बेटा कि एलील क्या कहलाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। एक टर्मिनोलॉजी आती है। तो फिनोटाइप क्या होता है, किसी व्यक्ति की शारीरिकी, मतलब बाहर से वो कैसा दिखता है, ये तो कहेंगे उसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब क्या है कि उसका जो जीन्स का जो अरेंजमेंट है, जो जोड़े में है, वो किस तरीके से अरेंज है, किस मेकअप, उनका मेकअप क्या है, बनावट क्या है, ये कहलाएगी जीनोटाइप। जैसे एग्जाम्पल फिनोटाइप क्या हो गया, जैसे टाइप बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब वो जीनोटाइप क्या होगा, इट कुड बी बी ओ, मतलब बी ओ रिसेसिव में है, या फिर बी बी, जो कि पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ए बी ओ टाइप ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब हम एक्चुअली में जो ह्यूमंस में पाया जाता है ना ए बी ओ टाइप ब्लड ग्रुप, ये किस तरीके से होता है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली में किस तरीके से बनता है, ठीक है। लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे हम ब्लड ग्रुप को हम ब्लड टाइप भी कहते हैं, और ये एक्चुअली में जो क्लासिफिकेशन होता है, ये जो इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, उनकी वजह से होता है, जो आरबीसी पे पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो एंटीजेंस होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और भी जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो एंटीजेंस होते हैं हमेशा या तो कार्बोहाइड्रेट को होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, या ग्लाइकोलिपिड्स के बने होते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, ये प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस जो कि हमें आरबीसी पे मिलते हैं जीन्स की वजह से, और वो एंटीजेंस जीन की वजह से उपस्थित होते हैं, क्योंकि सारे, जैसे मैंने बताया था, एंटीजेंस और एंजाइम्स सब, और एंजाइम्स जीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये एक्चुअली में किसके बने होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इनकी वजह से बने होते हैं, इनकी ही, ठीक है। तो आरबीसी पे पाए जाते हैं, ये हमको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर था एक्चुअली ने, इसने 1901 में एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और एक्चुअली इसने और इसके 5 जो दोस्त थे, ये अपने एक दूसरे के ब्लड जो सीरम था उसको एक साथ घुल रहे थे, और उसी टाइम पे एक्सीडेंटली इनको कि एबीओ टाइप ब्लड ग्रुपिंग का पता चला। एक्चुअली एक्सीडेंटली पता चला था, ऐसा कुछ नहीं था कि इन्होंने प्री डिफाइंड किया हो, प्री डिटरमाइंड किया हो कि हम ब्लड ग्रुप पता लगा रहे हैं। अब इसी के हिसाब से इसने लॉ दिए थे कुछ कि इस प्रकार हैं। अब उसने बताया था, यदि कोई एग्लूटिनोजेंस प्रेजेंट होता है आरबीसी पे, जिसको एंटीजन बोलते हैं, तो उसका ठीक विपरीत जो ब्लड ग्रुप होगा, उसके खिलाफ उसके अंदर एग्लूटिनिन पाई जाएंगी, मतलब एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ठीक है, याद रखना। अगर एक्चुअली में क्या है, और उसकी जो एग्लूटिनिन है वो अब्सेंट होंगी ब्लड प्लाज्मा में से, ठीक है। ऐसे ही यदि एग्लूटिनोजेंस एब्सेंट होती हैं आरबीसी में से, मेम्ब्रेन से, देन उसके खिलाफ वाली एंटीबॉडी कहाँ होगी प्रेजेंट, ब्लड प्लाज्मा में। ये आपको याद रखना है, जिसको हम एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस बोलते हैं ना। ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है तो उसके अंदर, उस टाइप के ब्लड के अंदर एंटी बी टाइप की एंटीबॉडी पाई जाएंगी। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडी पाई जाएंगी, याद रखना। ई नियम के हिसाब से ही एबीओ बेसिक्स बने हैं, जिसमें प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी की वजह से ही 4 ब्लड ग्रुप बने हैं, जिसमें ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन ए बिलोंग करता है तो इस टाइप के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएंगी बी के लिए, ठीक है, याद रखना। अब ऐसे ही क्या है, एक्चुअली में क्या है, अगर ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए के लिए पाई जाएंगी, ब्लड ग्रुप ए के लिए, ठीक है। और यदि दोनों टाइप के एंटीजन उपलब्ध हैं, ए और बी, तो ऐसे टाइप के ब्लड सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और दोनों एंटीजन अगर एब्सेंट हैं तो दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाएंगी, जैसा कि ब्लड ग्रुप में ओ में होता है, ठीक है।
और एस ब्लड ग्रुप ए में हमेशा एंटी ए और एंटी बी टाइप की एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ठीक है। या हम इस छोटी सी टेबल के आधार पर समझेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कहाँ क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटी बी पाई जाएगी। ऐसे ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा उसकी से आरबीसी पे, और एंटीबॉडी क्या होगी, ए। ऐसे ही ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ऑन सेल क्या पाया जाएगा, ए एंड बी, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाएगी। ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जो एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। पर एंटीजन्स अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी पाई जाती हैं। ये हम जो भी डोनर होता है जो ब्लड देता है उसकी एंटीबॉडी नहीं देखते हैं, और जो रिसीव कर रहा होता है उसके अंदर एंटीजन्स नहीं देखते हैं। ऐसे ही अब जैसे कि ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो इसलिए एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं होंगे। और इसलिए जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, कोई भी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। एग्लूटिनेशन होना क्लम्बिंग ऑफ आरबीसी जम जाती हैं टूटकर, ये प्रोसेस नहीं होगी। इसलिए हम ओ को यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ सबको ब्लड इसलिए दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं होते हैं, और जब हम हमेशा एंटीबॉडी के जो डोनर होता है उसके अंदर एंटीजन्स देखते हैं, और जो रिसिपिएंट होता है उसके अंदर एंटीबॉडी देखते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से क्या है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और इसकी वजह से भी क्या होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगी आरबीसी की, ठीक है, किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप के साथ। इसलिए पीपल जो भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं। तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, मतलब किसी से भी ब्लड लेने वाले, ठीक है, याद रखना। इसमें जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं होंगी, और जब हम जो रिसिपिएंट होता है उसकी हम एंटीजन्स देखते हैं, एंटीबॉडी नहीं देखते। आप समझ सकते हो ब्लड कॉम्पैक्टिबिलिटी, जिसमें आप समझेंगे कि ओ सबको ब्लड दे सकता है तो इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ ए को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है। अब ए से बी ए बी को दे सकते हैं, बी से ए बी को दे सकते हैं, या तो खुद से ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। ऐसे बी या तो ओ से ले सकता है या खुद से ले सकता है, लेकिन ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। ओ सिर्फ खुद सबको दे सकता है लेकिन लेगा खुद के ब्लड ग्रुप से, ये याद रखना, ठीक है, ओ खुद से ही ले सकता है, ये एक ब्लड कंपैक्टिबिलिटी है। प्रैक्टिकली हम चीज़ें देखते हैं एबीओ टाइप में। जो एबीओ टाइप होते हैं जीन ऑटोसोमल होते हैं। ऑटोसोमल का मतलब होता है सिर्फ ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स ऑर्गन्स के अलावा पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, हम उनको ऑटोसोमल जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब एबीओ जीन्स क्रोमोसोम 9 में पाए जाते हैं, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में वो डोमिनेंट हैं एक ओ के ऊपर, और ए एंड बी दोनों को डोमिनेंट है, मतलब जब दोनों ए और बी मिलते हैं तो दोनों के इफेक्ट आते हैं। ईच पर्सन सिर्फ 2 कॉपी ऑफ जीन रखता है, जिसमें से एबीओ ब्लड ग्रुप होता है 1 मैटरनल साइड से और एक पैटर्नल, मतलब एक माँ से एक पापा से। सिर्फ 2 ही प्रकार के जीन रखते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। तीसरा किसी और ही व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर 2 ही जीन हो सकते हैं, एक मतलब एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है, याद रखना। आज पढ़ते हैं हम, जैसे पेरेंट एलील हैं, यदि जैसे डोमिनेंट 2 ए मिल रहे हैं तो दोनों जैसे कि, तो या तो ये संभावना है। ऐसे ही अगर ए बी से मिलेगी तो क्योंकि दोनों को डोमिनेंट हैं तो ए बी दोनों इफेक्ट आएंगे, और ए ओ रिसेसिव है, ए डोमिनेंट है तो ए का ही फैक्टर आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बी और ए है तो दोनों को डोमिनेंट हैं तो ए बी दोनों आएंगे। बी भी दोनों मिल रहे हैं तो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट इफेक्ट आएगा। बी और ओ मिल रहे हैं तो हमेशा डोमिनेंट का इफेक्ट आएगा, तो ब्लड ग्रुप हमेशा बी होगा। अब रिसेसिव ओ और डोमिनेंट ए मिलेंगे तो इसमें भी क्या होगा, पर्टिकुलर
डोमिनेंट इफेक्ट आएंगे। ऐसे ही रिसेसिव ओ और बी मिल रहे हैं तो बी ब्लड ग्रुप होगा, और रिसेसिव जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है दैट मीन्स किसी बच्चे का, तो उसके पेरेंट्स के अंदर जीन्स जो ब्लड ग्रुप के लिए हैं वो कैसे हैं, रिसेसिव हैं दोनों के अंदर। ये याद रखना। हम अभी इसका तो मैं बताऊंगा कि जेनेटिक मेकअप किस तरीके से जीनोटाइप होता है ब्लड ग्रुप का, उस हिसाब से आप समझ पाओगे बेटर तरीके से। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। हम जैसा कि हम जानते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ एब्यूज सिस्टम क्या है, पर्टिकुलर जो जीन है ब्लड ग्रुप के लिए उसका नाम है आई, उसकी कॉपी ए बी ओ सी डी जितनी भी हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप क्या है जीन उसके लिए आई, और उसकी रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल आई। ठीक है, तो जैसे ब्लड ग्रुप अगर किसी पर्टिकुलर जीन पे ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है तो उसकी स्थिति क्या होगी, या तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, दोनों डोमिनेंट होंगे, दोनों पेरेंटल साइड से भी माँ से मिला क्रोमोसोम्स के अंदर जीन, पापा से मिला, दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। या फिर एक पेरेंट से मिला डोमिनेंट है और एक फादर से मिला कैसा है, रिसेसिव है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों के इफेक्ट आएंगे डोमिनेंट। ऐसे ही अगर बी है किसी का ब्लड ग्रुप तो हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स से मिलने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, या फिर एक पेरेंट से बी मिला है और दूसरे से उसके लिए रिसेसिव ब्लड ग्रुप जीन के लिए जीन मिला है रिसेसिव ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, ये याद रखना। किसी का ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों हैं, ए बी है, तो उसमें क्या है, कोडोमिनेंस आ रहा है। कोडोमिनेंस मीन दोनों ही जीन है वो डोमिनेंट हैं, तो दोनों पे इफेक्ट आ रहा है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई बी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो दैट मीन्स उसके जो दोनों जीन्स मिले हैं, दोनों मदर से और फादर से, दोनों जीन कैसे हैं, रिसेसिव हैं। याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर की क्या संभावनाएं हो, जीनोटाइप बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि जो अगले जैसे दो माँ बाप हैं उनके ब्लड ग्रुप के आधार पर होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, समझते हैं। जैसे कि कोई मदर्स ब्लड टाइप है या फादर्स ब्लड टाइप है, तो होने वाले बच्चे के क्या ब्लड टाइप होगा, जैसे ए बी ओ और ए बी ओ, ये संभावनाएं दी हैं। अगर किसी माँ का ब्लड ग्रुप है, फादर का ए है, बी है, ए बी है, ओ है, तो क्या होगा, ये टाइप की जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे ए का ए से क्रॉस कराएंगे तो क्योंकि दोनों के पास हमें पता है कि क्या पाए जाएंगे, एक पर्टिकुलर रिसेसिव फॉर्म में जीन पाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में या तो ए होगा या फिर ओ होगा। ऐसे ही ये पर्टिकुलर आपको, ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है बच्चों, ये जो बनाई हुई सारणी हैं ये किस तरीके से की है, इस तरीके से होगा। जस्ट आप समझ लो कि जो गुणा करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट उसी बेसिक प्रिंसिपल पर ये आधारित है, और आपको ये करके बताना है कि ये किस तरीके से आया है, ये सॉल्व करना। इस ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को जो भी बच्चा करेगा, आई विल मेंशन दैट बॉय दैट स्टूडेंट इन माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।